मैंने जो पहले ही आपको बताया कि सपने पूरे करने हैं। आपका एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो सकता है कि सर आप जो बोल रहे हैं ये बीसी है, बीसी आपको उठाना है बाद में रिटर्न करना है, तो इसमें कौन से सपने पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। कारण क्या है कि जो हमने बीसी उठाई, चाहे 1,000 की हो चाहे 1,00,000 रुपए की हो, आपकी जरूरत को उसको पूरा करना है और उसको किस्तों में रिटर्न करना है। ये तो इमरजेंसी फंड है आपके लिए। फिर सपने कहाँ से पूरे होंगे? तो उसके लिए ये रेफर एंड अर्न, ये दूसरा सेगमेंट है और ये बहुत ही खतरनाक है। कारण ये है क्योंकि जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हुई है मात्र 80 रुपीज में, ना तो किसी को हमने गुमराह किया, ना तो कोई प्रोडक्ट बेच रहे, ना तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में कर रहे, ना कोई कॉइन बेच रहे, ना डॉलर बेच रहे। तो इससे आपकी फेस वैल्यू तो खराब होना ही नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं। है क्या? मात्र 80 रुपए और पैसा कमाने का मौका। यहाँ कोई धोखा नहीं है। अन्य कंपनियों में धोखा होता है, लेकिन मनी क्लब में मात्र से मात्र मौका मिलता है, और वो भी मात्र 80 रुपीज में। ये जब आप सामने वाले को बताते हैं तो वो भी चाहता है कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है। जो मैंने आज से 5 महीने पहले किया था, 5 महीने पहले मैंने ये सोचा कि मैं अगर मनी क्लब को नहीं करता हूँ तो मैं तो जो है वो चल ही रहा, लेकिन अगर मैं इसके अंदर आता हूँ और कुछ ऐसा कर जाऊं जो मनी क्लब बता रहा, उसको फॉलो करूं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को, वहां से एजुकेशन लूं, फिर देखो क्या होता है। यही मैंने माइंड में ठान लिया और कंसिस्टेंसी के साथ इसमें काम कर रहा हूँ। लेकिन आज मेरा पहला दिन है, ये मैं मानता हूँ, और यहाँ से मैं अब मनी क्लब में टेक ऑफ लूंगा, क्योंकि मैंने सीखा है, समझा है, और इसी के बदौलत मैं आज आपके सामने प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ। यही सोच अगर हर व्यक्ति की रही तो वो दिन दूर नहीं जो आपके हर सपने को पूरा करेंगे। तो ये इसके लिए हमें एक रेफर कोड मिलता है, रेफर एंड अर्न के लिए। जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हुई है वही फैसिलिटी हर व्यक्ति को होना है। तो समझ लीजिए, आपने मन में ठान लिया, आज 2 तारीख है, इस महीने में आपको 20 लोगों को लाना है मनी क्लब में। यूं ही नहीं, क्योंकि 20 लोगों को अगर आप इसके अंदर लाते हो तो बॉस 20,000 रुपए कमीशन मिलेगा। कौन देता है ये बताइए? कितने रुपीज में? मात्र 80 रुपीज में। ये बात सोचने वाली है। ये 20 लोगों को इकट्ठा मत लाओ, आपको जैसी सुविधा होती है उसके उस तरीके से लाओ। एक दिन एक लाएंगे, कभी 2, कभी 3। तो आपको ये 20 लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से कैसे लाना है ये मैं बताता हूँ। इनको 4 भागों में स्प्लिट अप करेंगे, तोड़ेंगे, 5-5 का एक ग्रुप बनाएंगे, यानी साइकिल बनाएंगे। तो उसका इनकम कैसे जनरेट होता है ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, पहले 5 जो लोग हैं आपके, 1 2 3 4 5, उनको आप बिजनेस मीटिंग में लाते हो, मनी क्लब में लाते हो, सिखाते हो, समझाते हो, तो आपको पर रेफरल 200 रुपए कमीशन आता है। ठीक है, 5 लोगों के थ्रू कितना हो गया? 200 मीन्स 1,000। और साथ ही साथ इन 5 लोगों को आपने मनी क्लब में लाया, इसलिए मनी क्लब भी आपको बोनस के तौर पे 2,000 रुपए देती है। 2 + 1 3,000 रुपए कमीशन। देखिए, 20 में से पहले 5 लोगों को आपने मनी क्लब में लाया, सिखाया, समझाया, एजुकेशन दिया, मीटिंग में लाया, ये काम आपने कर दिया, तो आपको 3,000 रुपए कमीशन मिला। उसके बाद वाले जो 5 लोग हैं, 6 7 8 9 10, इनसे आपने क्या किया कि मनी क्लब को सिखाया, समझाया, उसके थ्रू आपको मनी क्लब ने रेफरल इनकम बढ़ा दिया, 200 की जगह 300 कर दिया। 5 लोगों के ऊपर कितना हो गया? 1,500 रुपए। साथ ही साथ इधर बोनस भी बढ़ा दिया, 2,500 कर दिया। 2,500 + 1.5 4,000 रुपए आपको कमीशन मिल गया। तीसरी साइकिल यानी 11 12 13 14 15, इन 5 लोगों को आपने जैसे मनी क्लब में लाया, यही प्रोसेस उनके ऊपर अप्लाई की, आपको कमीशन बढ़ा दिया, रेफरल कमीशन 400 रुपए पर कैंडिडेट। मीन्स 5 लोगों के ऊपर ये हो गए 2,000, और इधर बोनस भी कंपनी ने बढ़ा दिया, 3,000 कर दिया। 3 + 2 5,000। और चौथी साइकिल खास करके 16 17 18 19 20,
जैसे इन 5 लोगों के ऊपर ये प्रोसेस आपने कर दी, सिखाया, समझाया, मनी क्लब में ज्वाइन किया, तो कंपनी ने आपको पर रेफरल 500 रुपए पर कैंडिडेट दे दिया और साथ ही इतना बड़ा बोनस दे दिया है 5500 रुपए, 5500 प्लस 2500, 8000 रुपए। यही मैं बोल रहा हूँ कि आपने आज 2 तारीख है, इस माह में 20 लोगों को इस माह में साइन अप करेंगे, 20,000 तो कमीशन आएगा मात्र, ये बात ध्यान रखना। और ये हर उस व्यक्ति को लागू है जो आज से भी ज्वाइन होता है, ये बात समझ लीजिए। इसको कोई अलग काम नहीं है, जो काम आप करते हो यही काम आपको करना है। जो नया व्यक्ति हो चाहे पुराना हो, यही काम कर रहा है। यही काम पिछले 10 साल में भी था, आने वाले अगले 10 साल में भी यही रहेगा। कोई प्लान में चेंज नहीं है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। नहीं तो अन्य कंपनियों में आज कुछ प्लान रहता है, दूसरे दिन कुछ अलग हो जाता है, बेचारा वो इरिटेट हो जाता है आदमी और निकल जाता है। ये काम मनी क्लब में कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ये 20 लोगों ने पहला 6000 का रियल क्लब कंप्लीट किया, आपको 20,000 कमीशन मिल गया। उसके बाद अगर यही 20 लोगों को आपने 8000 के क्लब में इन्वॉल्व किया, वहां से भी उन्होंने पूरा जो कि कामकाज होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि ये पैसा कैसे मिलता है एक बार मैं समझा दूं। ये जो 20,000 है, ऐसे नहीं कि आपने ज्वाइन कर दिया उसको और दूसरे दिन आपके अकाउंट में, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति ज्वाइन होता है उसके ज्वाइनिंग के डेट से लगभग 11वें या 12वें दिन में ये पैसा आपको क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि पहले 5 दिन वो पायलट क्लब कंप्लीट करता है, फिर जो रियल क्लब होता है 6000 का, उसका फर्स्ट राउंड पे करता है, और सेकंड राउंड जैसे पे करता है या बीसी कमेटी उठाता है, ऐसे दोनों कंडीशन में आपको ये जो बोनस है ये क्रेडिट होता है। ये बात ध्यान रखना। तो यही 20 लोग जब आपके 8000 में जाते हैं, वहां से 4500 रुपए आपको कमीशन आता है। और वही 20 लोग जब 10,000 के ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं क्लब में, तब आपको वहां से 5500 रुपए मिलता है। तो टोटल कितने हो गए? 20, 4.5, 5.5, 30,000। ये बात ध्यान रखना है, समझ लेना। यानी एक व्यक्ति के ऊपर आपको 1500 रुपए कमीशन मिल रहा, यानी उस 20 लोगों से आपको 30,000 मिल रहा, लेकिन 20,000 आपके कैश यानी अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और ये जो 10,000 है, 4.5 और 5.5, ये आपके क्रेडिट में होंगे। ये कौन से वॉलेट में जाएंगे ये आपके सुपीरियर आपको समझा देंगे। बेनिफिट दोनों जगह से होगा, कैसा होगा वो हम नेक्स्ट मीटिंग में समझेंगे। ठीक है, देखते हैं। अभी हमारे जो व्यवस्थापक है, सीईओ है मनुराज जैन सर, और साथ ही साथ उनके को फाउंडर है सुरजीत रॉय सर, ये दोनों संस्थापक है। और साथ में जो कंपनी के निवेशक दिख रहे हैं, इन्वेस्टर, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। अनुपम मित्तल सर, ये शादी.com के सीईओ है, और ये इंडिया का ये जो अपना प्रोग्राम होता है शार्क टैंक, उसके ऊपर भी ये दिखते हैं आपको हमेशा। ये जो भी नई नई एक्टिविटी करते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं लोग, इनोवेटिव वर्क जिसको बोलते हैं, तो उनको एज अ इन्वेस्टर ये काम करते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट को करते हैं, उनके माइंड में अगर स्ट्राइक हुआ उसको ही करते हैं, क्योंकि वो उसका विजन, उसकी लेंथ सब कुछ भाप लेते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो अनुपम मित्तल सर है, ये हमारे मनी क्लब में इन्वेस्टर है, और ये इनके जैसे 122 इन्वेस्टर और है। तो ये कोई राह चलते कंपनियों को तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये तो आपको भी पता है। इन्होंने मनी क्लब का विजन देखा है, हाँ, इसकी स्टेबिलिटी देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखी है, उसके बाद ये खड़े हो गए। इसीलिए मनी क्लब को, आपके माइंड में मनी क्लब के प्रति जो भी दिमाग चल रहा है, इसको टोटली बाजू कर दीजिए। एक कूल माइंड से, एम्प्टी माइंड से मनी क्लब में आइए, सीखिए, समझिए, आपका कल्याण होगा। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और साथ में मनी क्लब की ये टीम है, लीडरशिप टीम, इनके तो क्या कहने भाई, ये तो इतने खतरनाक है, ये 24 घंटे अलर्ट ही रहते हैं और आपको भी सोने नहीं देंगे। अगर कोई
जो सीरियस बंदा है वाकई में उसको तो वो बिल्कुल घंटियां बजाती है, आपका ये है वो है, हर व्यक्ति को वो मैसेजेस करते हैं, लेकिन ये आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके पीछे जब तक वो कामयाब नहीं होगा तब तक मान के चलो खड़े रहेंगे, चाहे फिजिकली चाहे डिजिटली। और सैल्यूट बनता है, हमेशा तत्पर रहेंगे ये लोग। और ये जो मैंने आपको बताया, इतना नॉलेज आज की मीटिंग में बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि एक आदमी साइकोलॉजिकली 40 से 45 मिनट ही एक सब्जेक्ट में कंसंट्रेट कर सकता है। उससे ज्यादा अगर आप उनको ज्ञान बांटोगे तो उसका ध्यान और कहीं रहता है और यहाँ बैठे रहता है। इसीलिए मैं मेरे वाणी को यही